77वें स्वतंत्रता दिवस पर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण किया और स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए अपने संबोधन में कहा कि 15 अगस्त का ऐतिहासिक दिन उन असंख्य बलिदानियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने का दिन है, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर हमें प्रताड़ना की बेड़ियों से आज़ाद कराया। उन्होंने कहा कि देश को स्वतंत्र कराने के लिए हमारे देश के अनेक वीर जवानों ने बेपनाह कुर्बानियां दी, तब जाकर हमें स्वतंत्रता मिली और हमें आज़ादी की अहमियत समझते हुए अपने वीर शहीदों के द्वारा देखे गए सपनों को साकार करना होगा, जिसलिए हमें अपने संवैधानिक कर्तव्यों और दायित्वों का ठीक प्रकार से निर्वहन करते हुए अपने कार्य को अंजाम देना है और यही देश के शहीदों के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। साथ ही इस अवसर पर जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि 76 वर्षों में तमाम उतार चढ़ाव देखे आज हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिस पर हमें गर्व है। हमारा सुदृढ़ लोकतंत्र ये संदेश दे रहा है कि हम भारत के लोग स्वतंत्र होने के लायक थे। 76 वर्षों में हमारी प्रगति अभूतपूर्व है। जब देश आज़ाद हुआ तो विपरीत परिस्थितियां थीं, लेकिन भारत में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि प्राप्त की। वहीं उन्होंने कहा कि सभी कार्मिक निष्ठा और लगन के साथ कार्य कर जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते रहें और राष्ट्र को समृद्धि की ओर ले जाने में अपनी पूरी प्रतिभा लगा दें। आप सभी लोगों को आज के इस दिवस पर पुनः विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद इस बात के लिए निरंतर आप जनपद के प्रगति में अपना अपना योगदान दे रहे हैं और बधाई इसलिए कि आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है। मैं इस अवसर पर अपने उन अमर शहीदों को भी याद करना चाहूँगा, जिनके त्याग और तपस्या के बदौलत हमें ये आज़ादी नसीब हुई। उनको भी नमन करना चाहूँगा, जिन्होंने आज़ादी मिलने के बाद इस देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा। उनको भी याद नमन करना चाहूँगा, जिन्होंने इस देश की आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपनी तमाम कुर्बानियाँ दी। इन सब को मिला करके आज हम जिस पायदान पर खड़े हैं, उन सब की अपनी अपनी तरीके से इस सिस्टम में योगदान रहा है, जिसके कारण आज हम उन्नत के उस पायदान पर खड़े हैं जहां हम फख्र कर सकते हैं। याद करिए कि 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई, एक व्यवसायिक प्रयोजन से आई। उसके पहले भी यहाँ तमाम आक्रमणकारी आए, लेकिन उनमें से तमाम आए, एक बार लूटा और चले गए या यहाँ की जमी पर रच बस गए। लेकिन पहली बार हिंदुस्तान का सबका बड़ा ब्रिटिशर से, पुर्तगीज से, फ्रेंच से, जो यहाँ लगातार लूटने के लिए आए थे, लूट कर जाने के लिए नहीं आए थे। और 1757 में जो एक सिलसिला शुरू हुआ, 1947 तक अनवरत चलता रहा और जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। 1757 के पहले हिंदुस्तान में हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था, जो ग्रामीण उद्योग था, जो एम्प्लॉयमेंट था, वो काफ़ी हद तक स्थानीय स्तर पर डिपेंड होता था और लोग एक दूसरे की मदद करते थे और लोग एक दूसरे के लिए सहयोग करने को तत्पर रहते थे। ब्रिटिशर्स की थोड़ी सी फौज थी, उन्हें मालूम था कि अगर इनको हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो शायद हिंदुस्तान पर रूल करना उतना आसान नहीं होता। निश्चित रूप से उसमें हमारे तमाम साथियों ने भी उनको सहयोग दिया। जब वो एक राज्य पर विजय करते थे तो हमारे कुछ लोग तालियां बजा करके उसकी पराजय का जश्न मनाया करते थे और धीरे धीरे करके 1858 में जब ब्रिटिश ताज को लगा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी से भी वापस ले लिया जाए, तो सीधे के सीधे ये हम लोग उस समय के जो वहाँ के सम्राट रानी साहिबा थी, उनके कंट्रोल में हम लोग आ गए और हिंदुस्तान पूरी तरह से गुलाम हो गया और उस गुलामी से आज़ादी पाने में 90 वर्ष हमें लग गए। 1857 से लेकर के 1858 से लेकर 1947 में जाकर हम स्वतंत्र हो पाए। और हम सभी जानते हैं कि आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। गांधी जी ने एक रास्ता दिया कि दे दी हमें आज़ादी बिना खटक बिना धार, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। और एक तरफ सुभाष चंद्र बोस थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोनों विचारधाराएं साथ साथ चल रही थी और शायद इन दोनों विचारधाराओं के कॉम्बिनेशन के चलते ही हमें आज़ादी मिली। साथ ही इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन गुलाब चंद, अपर जिलाधिकारी नगर ज्योति सिंह, नगर मजिस्ट्रेट सहित कलेक्ट्रेट परिवार के समस्त अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।